इंडिया में G20 सरबराही इजलास होने जा रहा है, लेकिन चीनी सदर इसमें शिरकत नहीं करेंगे, जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक के तमाम सरबराहान, जिनमें मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं, इसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं। चीनी सदर इंडिया क्यों नहीं जा रहे? ये क्या अमेरिका या इंडिया को कोई पैगाम है? तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में चंद रोज बाकी हैं। ऐसे में सबकी नजरें चीन के सदर पर टिकी हुई हैं। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 का सरबराही इजलास होगा। चीन के सदर इसमें शिरकत नहीं कर रहे। इसके अलावा रूस और मैक्सिको के सदूर भी समिट में नहीं जाएंगे। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा समेत दीगर ममालिक के सरबराहान इस इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी G20 समिट में शिरकत करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान नई दिल्ली जाने से पहले मुमकिना तौर पर पाकिस्तान आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी वली अहद 4 से 6 घंटों के लिए पाकिस्तान में रुकेंगे। दिल्ली में वो G20 समिट के बाद भी एक दिन क़याम करेंगे, जिसमें इंडिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से अहम मीटिंग्स भी इंडियन हुक्काम के साथ मोहम्मद बिन सलमान की होंगी। इस बार G20 समिट में चीनी सदर का शिरकत न करना इंडिया के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। G20 दरअसल ग्रुप ऑफ 20 है। ये 1999 में तश्कील पाने वाला दुनिया की 20 बड़ी मुआशियतों का इत्तेहाद है। इसमें 19 मुल्क और एक यूनियन शामिल है। 2008 में इसके सालाना सरबराही इजलास का आगाज हुआ। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के सरबराहान इकट्ठा होना शुरू हुए तो बहुत से मामला ज़ेरे बहस आने लगे। यूं ये इक्तसादियात के साथ साथ दीगर अहम आलमी मसाइल पर बातचीत के लिए एक बड़े फोरम में तब्दील हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका तिजारत, माहौलियाती तब्दीली और नकल मकानी की पॉलिसी पर बाकी ग्रुप के साथ टकराया। सदर जो बाइडन ने कॉर्पोरेट टैक्स से मुतल्लिक एक नए आलमी मुआहदे पर कसीरुल जहती तामुन की तरफ वापसी का वादा किया, लेकिन तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसकी बड़ी वजह ज्यादा आमदनी वाले ममालिक और कम आमदनी वाले ममालिक के दरमियान बड़े मिसाइल पर पाए जाने वाले इख्तलाफात हैं। भारत में जो समिट होने जा रहा है, इसमें मौसमियाती तब्दीली, कम आमदनी वाले ममालिक के लिए इक्तसादी तरक्की और यूक्रेन में जारी जंग के नताइज पर बातचीत की जाएगी। G20 में अमेरिका, चीन और भारत के साथ यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी भी इसका हिस्सा हैं। इंडोनेशिया, सऊदी अरब और टर्की इसमें शामिल मुसलमान ममालिक हैं। इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और बरतानिया भी G20 का हिस्सा है। ग्रुप ऑफ 20 में स्पेन को मुस्तकिल मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया है। आइंदा इजलास में अफ्रीकी यूनियन के लिए G20 की रुकनियत एजेंडे में शामिल होगी। ये अफ्रीका के 55 ममालिक की एक तंजीम है। इसके फैसले इत्तफाकी राय से होते हैं और एजेंडे पर अमल दरामद इनफरादी रियासतों की सियासी मर्जी पर मुनहसिर होता है। G20 आलमी इक्तसादी पैदावार का तकरीबन 80%, आलमी बरामदात का तकरीबन 75% और दुनिया की आबादी का तकरीबन 60% है। 1997 में एशिया में इक्तसादी बहरान आया था। ये थाईलैंड से शुरू होते हुए एशिया के कई मुल्कों में फैल गया। खतरा था कि ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है, लेकिन जल्द ही दुनिया इस बड़े बहरान से रिकवर होने लगी। मुस्तकबिल में ऐसे बहरानों को रोकने के लिए 1999 में दुनिया की 20 बड़ी और उभरती हुई मईशतों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकरों को मुत्तहिद करने के लिए G20 कायम किया गया था। 2008 का इक्तसादी बहरान आया तो ग्रुप में सरबराहान मुमलिकत और हुकूमतों को भी शामिल कर लिया गया। G20 ने दुनिया को इक्तसादी बहरान से निकालने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन अब इसकी अफादियत पर उंगलियां उठने लगी हैं। एक बड़ा कंसर्न तो ये है कि क्या अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया जाएगा। नई दिल्ली, इंडिया में होने वाले G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप दी जाएगी। चीन वो पहला मुल्क है जिसने अफ्रीकन यूनियन की G20 में शमूलियत की खुलकर हिमायत की और हर मौका पर इसके लिए आवाज बुलंद की। हाल ही में चीनी सदर शी जिनपिंग ने चाइना अफ्रीका लीडर्स के बाहमी मुज़ाकरात में इस अज़म का आदा किया था कि चीन अफ्रीकन यूनियन की G20 में शमूलियत की न सिर्फ मुकम्मल हिमायत करेगा, बल्कि इसके लिए कोशिशें भी जारी रखेगा। दूसरा बड़ा सवालिया निशान तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों का बोझ है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी की गई ताज़ा तरीन वर्ल्ड डीड रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में ऐसे 22 ममालिक थे जो बढ़ते हुए कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे थे। अब इन ममालिक की तादाद में इजाफा हुआ है और 2022 में ये 59 तक पहुँच गए हैं। इन पर रिकॉर्ड 9,200 अरब डॉलर का कर्जा है। कर्जों की शरह का तजिया किया जाए तो ये बात सामने आती है कि ज्यादातर कर्जे उन ममालिक पर हैं जो अमरीका समेत मगरबी ममालिक के ज्यादा करीब
हैं। चीन ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के तरीकों में जिद्दत, हकीकी मुआयनों में फंडिंग के जराये को बढ़ाने और फंडिंग स्केल में इजाफे जैसी तजावीज पेश की हैं। बैंकों को तरक्की पजीर ममालिक को ज्यादा स्पेस देकर शॉर्ट टर्म बहरानों से निपटने और देर पा तरक्की के हसूल में मदद करनी चाहिए। तीसरा फोकस मौसमियाती तब्दीली जैसे मिसाइल पर है। चीन ने उम्मीद जाहिर की है कि G20 ममालिक आलमी चैलेंजेस जैसे कि मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती आलूदगी, जरी जमीनों के बंजर होने, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और अमली ताउन को मजबूत करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।